नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है SPN 9 न्यूज में। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक बार फिर से आपस में भिड़ती हुई नजर आ रही है और इस बार मुद्दा है जहरीली शराब का। जी हां, जहरीली शराब कांड के बाद फिर से सूरत गुजरात मॉडल पर जो है सवाल उठ रहे हैं। दरअसल ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि गुजरात में जहरीली शराब कांड के बाद कई लोगों की मौत हो गई है और उसके बाद देखा गया है कि सूरत के बीजेपी बोर्ड प्रमुख शांतिलाल सुप्रिया का शराब पीते हुए एक वीडियो सामने आया है, जिसके बाद जो है गुजरात की राजनीति में सनसनी मच गई है। दरअसल बीजेपी का ही आइडिया था गुजरात में शराब बंद करने का और गुजरात मॉडल जिस तरह से बीजेपी लाई थी, अब उस पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखा देते हैं जहां पर सूरत के बीजेपी बोर्ड प्रमुख शराब पीते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये वीडियो। समय का वृक्षों पे जो हुई तो क्या रहता है धारासभ्य नाम મને કે આ ગલી સાફ કરે ને તારી સોસાયટી સવારે સાફ કરીને જાય, ઝાડુ મારીને જાય કચરાવાળા, બરાબર? તો અમારી ગલી તારી ગલીમાં મકાન આગળ તમે પોતે સાફ કરી નાખો ને તો ગલીમાં બીજું કોણ આવવાનું? આ ટીપી પડે ને આ ટીપી એવું લાગે। हेलो, तेरा पर्सनल वाला नेट चालू कर दे ना, वो चालू कर दे, वाईफाई नहीं पकड़ा है तो। એટલે આ બધાને આ લોકોને શું છે, આ દાદા ને બાદા ને બધાને શું છે કે આપણા ઉપર પ્રેશર કરવું, બીજું કઈ નહીં। મેં દાદાને હવે ખબર પડી કે હવે કે ભાઈ તમારું કામ થયું ને પછી। वहीं दूसरी तरफ अब गुजरात में जहरीली शराब बेच रही है बीजेपी, ऐसा इल्जाम जो है मनीष सिसोदिया का लगाना है। मनीष सिसोदिया ने गुजरात मॉडल पर कई सारे सवाल उठाए। बीजेपी शराब बेच रही है, जहरीली शराब बेच रही है, इस तरह के आरोप लगाए हैं। चलिए आपको वो वीडियो सुना देते हैं जहां पर मनीष सिसोदिया बीजेपी और गुजरात मॉडल को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए ये वीडियो। आज आपके सामने दो राज्यों की एक्साइज पॉलिसी के बारे में कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। एक है गुजरात की शराब नीति, गुजरात की एक्साइज पॉलिसी, जिसमें उन्होंने शराबबंदी की हुई है। गुजरात में शराबबंदी की हुई है, लेकिन सब जानते हैं कि शराबबंदी के नाम पे ये लोग वहां पे हजारों करोड़ रुपए की नकली शराब बेचते हैं, सरकार को चूना लगाते हैं, जहरीली शराब लोग पीते हैं, लोग मरते हैं खुलेआम। सारे मीडिया में भी, अभी तो पिछले जब से ये हुश ट्रेजेडी हुई है लेटेस्ट वाली, सारे मीडिया में कई खबरें इस तरह की आई हैं जहां अलग अलग कोने में गुजरात के ये देखा गया कि किस तरह से इनके घरों में शराब बन रही है, इनके घरों में शराब बिक रही है, किस तरह से पूरे गुजरात में अलग अलग हिस्सों में किस तरह से खुलेआम शराब बिक रही है। ये आप सब लोगों ने दिखाया। ये सारा धंधा इनके ही लोग चलाते हैं, आपने दिखाया। और ये नकली शराब से मौत का पहला मामला नहीं है। ये लोग कहते हैं हमने गुजरात में शराब बंदी कर रखी है, लेकिन हर दूसरे तीसरे साल ऐसे मामले आते हैं जहां लोग जहरीली शराब पी के मर रहे हैं। और फिर जब पड़ताल होती है, मीडिया पड़ताल होती है, तो पता चलता है कि इन्हीं के लोग वहां शराब बेचने और बनाने में शामिल थे। जहरीली शराब पी के लोगों की जान जा रही है, लेकिन जहरीली शराब बेचने का, नकली गैरकानूनी तरीके से शराब बेचने का इनका धंधा दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। ये मॉडल इन्होंने गुजरात में लागू कर रखा है। दूसरा है दिल्ली में लागू मॉडल। दिल्ली में हमारी सरकार पिछले साल एक नई एक्साइज पॉलिसी लेके आई, एक्साइज पॉलिसी 2021-22। 2021-22 की पॉलिसी लागू होने से पहले दिल्ली में सरकारी दुकानें थीं, ज्यादातर सरकारी दुकानें थीं। सरकारी दुकानों के जरिए दिल्ली में शराब बिकती थी और खूब भ्रष्टाचार।
अब देखा जा रहा है कि जहरीली शराब के बाद जो है आरोप प्रत्यारोप काफी तेज हो गया है और इसी क्रम में अब बीजेपी के नेता ने भी अब पलटवार किया है। सीबीआई जांच के डर से दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है, ऐसा बीजेपी के नेता हेमंजिंदर सिंह सिरसा कह रहे हैं। चलिए आपको ये वीडियो सुना देते हैं जहां पर वो दिल्ली सरकार पर इल्जाम लगा रहे हैं कि सीबीआई जांच के डर से आज बीजेपी पर दिल्ली सरकार इस तरह के फैसले ले रही है और यहां पर दिल्ली सरकार ने जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी पर जो फैसला लिया है उसे लेकर भी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये वीडियो। दिल्ली की जनता की बहुत बड़ी जीत हुई। अरविंद केजरीवाल जो कि अपने बड़े बड़े पूंजीपतियों को दिल्ली के शराब के ठेकों का काम दिया था, जिसमें करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ, सीबीआई की इंक्वायरी शुरू होने से वो ठेकेदार, वो बड़े बड़े पूंजीपति डर कर पीछे हटे और आज दिल्ली की सरकार मजबूर हुई है वही पुरानी एक्साइज पॉलिसी लाने को, जिसमें अब ये व्यापार सरकार करेगी और सरकार की आमदन जो थी वो सरकार के घर में रहेगी, पूंजीपतियों के घर में नहीं जाएगी। ये जीत दिल्ली के हर दिल्ली वासी की है, भारतवासियों की ये जीत है और इसके लिए मैं देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इन पूंजीपतियों के जो लूट रहे थे दिल्ली को दोनों हाथों से एक्साइज पॉलिसी के नाम से, उनकी जांच काम शुरू किया और दिल्ली के लेफ्टिनेंट का धन्यवाद करता हूं, जिनके दबाव के चलते आज ये लूट बंद हुई है और दिल्ली सरकार वापस अपनी उसी पॉलिसी पे आई है जो कई सालों से चल रही थी और एक कामयाब पॉलिसी थी। तो जैसा कि आपने देखा, जहरीली शराब कांड के बाद आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि गुजरात में इसी साल के अंत में चुनाव है और इस चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी बीजेपी को पूरी तरह से घेरते हुए नजर आ रही है। लेकिन देखना यही होगा कि जहरीली शराब कांड के बाद क्या बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जो गुजरात मॉडल का ढिंढोरा पूरे देश में बीजेपी पीटा करती थी, क्या अब वही मॉडल उनके ऊपर भारी पड़ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।